नमस्कार। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोटों की बोरियां मिलने के मामले में रोजाना नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में सीजीआई संजीव खन्ना लगातार सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां 3 जजों की जांच समिति इस पूरे मामले को नीचे से लेकर के ऊपर तक खंगाल रही है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, दूसरी तरफ अब खुद इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मोर्चा संभाल लिया है। न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट करने के लिए उन्होंने एक एक्शन ले लिया है और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर की आग की लपटें अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाएंगी दोस्तों। और यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं सभी ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग में जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता के बीच में भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए, कुछ अहम फैसलों पर मुहर लगी। दरअसल इस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के जो सभी 33 जज हैं उन्होंने यह फैसला लिया कि जितने भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो लोग अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है उसको सौंपेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे और उस ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाएगा। यह फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले के अनुसार जजों को पदभार ग्रहण करने से पहले अपने और अपने परिवार की संपत्ति को सार्वजनिक करना होगा, यह इस फैसले में कहा गया है। हालांकि इसमें भी दोस्तों एक पेंच है और वो पेंच ये है कि संपत्ति को डिक्लेयर करना तो अनिवार्य होगा, लेकिन जो पहले से ही इस तरीके का मामला है साल 2009 से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर वो जनता के लिए पब्लिकली दिखेगा, अवेलेबल रहेगा, उसको दिखाया जाए या नहीं दिखाया जाए, ये पूरी तरीके से संबंधित जज के ऊपर निर्भर करेगा कि वो दिखाना चाहते हैं या नहीं चाहते थे। यानी कि यह पूरा मामला स्वैच्छिक होगा। यह पूरी तरह से संबंधित जज के ऊपर, मैंने जैसे आपको बताया कि पूरी तरीके से उस पर निर्भर करेगा। यानी बात यह है कि मिलॉर्ड अगर चाहेंगे तो ही संपत्ति का डेटा सार्वजनिक हो सकेगा। जनता के चाहने और न चाहने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। साथियों, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 होनी चाहिए, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 33 जज ही हैं। जज का एक पद अभी वहां पर खाली है। ऐसे में जो 33 जज हैं उनमें से 30 जजों ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को सौंप दिया है, वो कोर्ट के सामने डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन इसे अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं किया गया और इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि ये जजों पर डिपेंड करता है, उनकी मंशा पर, उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि ये किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। साथियों, कहा यह जा रहा है कि यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने का जो विवाद है उसके बाद लिया गया। लेकिन यह बात भी सच है कि इतिहास में जब भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का प्रस्ताव आया तब उसे विरोध का सामना करना पड़ा। 2009 में इसी तरीके का आया था स्वेच्छा वाला, तब विरोध हुआ था। उसके बाद जब आरटीआई का मामला आया तब कुछ जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया था। पहली बार 1997 में जजों की संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस वर्मा ने इसका मुद्दा उठाया था और उन्होंने एक अपील की थी, या यूं कहें कि एक तरीके से ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी संपत्ति का ब्यौरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाना चाहिए। यानी कि उस वक्त तक ये ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जाता था, जो अभी भी नहीं किया जा रहा है, और तब स्वेच्छा वाला भी मामला नहीं था। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जजों को जानकारी देनी होती थी अपनी संपत्ति की। इसके बाद साल 2009 में न्यायपालिका में ट्रांसपेरेंसी की मांग बढ़ी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का ब्यौरा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का निर्णय लिया था और 3 सितंबर 2009 को पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने
अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया था सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। अब चूंकि जस्टिस वर्मा का केस बेहद चौंकाने वाला है और सीधे तौर पर न्यायपालिका पर उंगली उठ रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय जरूर लिया गया है, लेकिन इस बार भी मामला स्वैच्छिक वाला ही है, यानी कि जज साहब की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो सार्वजनिक करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी जज साहब चाहें तभी संपत्ति का जो लेखा जोखा है वो सार्वजनिक होगा, अन्यथा आपको इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग के पीछे दर्जनों ऐसे मामले हैं जिनमें न्यायपालिका की साख को धक्का पहुंचा है और जज साहब लोगों ने ही यह धक्का लगाया है। मसलन 2008 का गाजियाबाद का पीएफ घोटाला ले लीजिए। जिला न्यायालय के कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ में हेराफेरी कर 7 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई थी और इस मामले में 36 जजों के नाम सामने आए थे दोस्तों, लेकिन सीबीआई ने बाद में कई को क्लीन चिट दे दी थी। इससे पहले 2009 में जमीन हड़पने का एक मामला आया था। सिक्किम हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति पीडी दिनाकरन पर जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। 2011 में सौमित्र सेन वाला जो मामला था, कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन पर वकीलों ने ट्रस्ट फंड में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। संसद में उन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव भी पारित किया गया था, लेकिन उन्होंने भी महाभियोग चलाने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसी तरीके से आए 2017 में मेडिकल कॉलेज घूसकांड इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज हुआ करते थे आईएएस कुद्दूसी, बहुत चर्चित प्रकरण हुआ था। इन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक निजी मेडिकल कॉलेज की मान्यता दिलाने के लिए भी घूस ली। बाद में सीबीआई ने इस मामले में जज समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया था। इसी तरीके से 2019 में एक मामला हुआ है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था दोस्तों। एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न और नौकरी से निकाले जाने का आरोप लगाया था, मतलब पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। बाद में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच समिति ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इस फैसले की आलोचना खूब हुई थी मीडिया में और तमाम तरीके की रिपोर्ट्स अभी भी सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध है। 2018 का सिंभावली शुगर मिल मामला, यही जस्टिस यशवंत वर्मा पर धोखाधड़ी का आरोप लगा था। 2018 में सिंभावली हापुड़ में शुगर मिल है, इसी मिल में 97 करोड़ 85 लाख रुपए की वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे थे और इस मामले में सीबीआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। उस समय जस्टिस वर्मा कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। बाद में फरवरी 2024 में एक कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच फिर से शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन बाद में इस पूरी जांच को सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस जांच का आदेश पलट दिया और सीबीआई ने भी जांच बंद कर दी। सवाल यह है दोस्तों, इस तरीके के तमाम ऐसे मामले हैं जिन मामलों में मिलॉर्ड के नाम सामने आए। कई ऐसे मामले रहे हैं जहां पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू की गई, उससे पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया गया मिलॉर्ड के द्वारा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो नकदी मिली उसकी सही जांच पर जनता को यकीन कैसे आए, और जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों ने जो एक फैसला लिया, उस फैसले में जो संपत्ति सार्वजनिक करने की बात कही, तो इसमें फिर स्वेच्छा वाला जो स्टार मार्क है वो क्यों लगा दिया गया। सवाल कई हैं, लेकिन चूंकि न्यायपालिका का मामला है तो न्यायपालिका अपने हिसाब से करती है। बहरहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।